हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मेरे पास लेमन प्लांट है। तो आज हम लेमन प्लांट को अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो हमें किस तरह की कटिंग लेनी चाहिए जिससे कि हमारा प्लांट जल्दी से ग्रो हो और एक हेल्दी प्लांट हमें मिले। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेमन प्लांट को हम दो तरह की कटिंग से लगा सकते हैं। एक कटिंग जो कि मेरे सामने ही है, जैसा कि यहाँ पर है। ये इस तरह की कटिंग अगर आप देखते हैं, जिसमें कि पहले तो ये ग्रीन होती है इस तरह की, उसके बाद जब ये धीरे धीरे मैच्योर होती जाती है तो इस पर ये वाइट कलर की धारियाँ होने लगती हैं, जो कि ये इसके मैच्योर होने का साइन है। तो इस तरह की जब हम कटिंग लेते हैं तो इस कटिंग से हमें एक बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट मिलता है और एक मैच्योर प्लांट मिलता है। ये कटिंग हमारी सही है या नहीं, जिससे कि हमें प्लांट मिलेगा या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सबसे सही इसका जो तरीका है वो ये होता है कि जब इसमें हम लेते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे, जब ये थोड़ी थोड़ी मैच्योर होनी शुरू होती है तो इसमें हल्का हल्का ग्रीन कलर भी नज़र आता है। तो जब अगर इसमें हल्का हल्का ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है सफ़ेद धारियों के साथ में, तो इसका मतलब है कि इसकी जो मैच्योरिटी है वो बिल्कुल सही है और इसकी क्वालिटी भी सही है। तो इससे हमें प्लांट मिल जाएगा। लेकिन जब ये धीरे धीरे करके पूरी तरह से बिल्कुल सफ़ेद धारियों से ढक जाती है, इसमें बिल्कुल भी ग्रीन कलर नज़र नहीं आता, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पुरानी ब्रांच हो जाती है, जिसमें से प्लांट हो सकता है कि मिले या फिर हो सकता है कि नहीं भी मिले। तो इसलिए जब आप इस कटिंग को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ध्यान रखें कि सफ़ेद धारियों के साथ में हल्का हल्का ग्रीन कलर भी नज़र आना चाहिए, तब हमारी कटिंग बिल्कुल सही होती है। और दूसरी कटिंग जिससे हम लेमन प्लांट ग्रो कर सकते हैं वो है इस तरह की कटिंग, ये फ्रेश कटिंग। ये इस तरह की अगर हम कटिंग लेते हैं तो इससे हमें प्लांट बहुत जल्दी मिलता है और हफ्ता 10 दिन में इसमें रिजल्ट नज़र आने लगता है और इसमें एकदम जल्दी से पत्तियां बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन दोनों कटिंग में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर हम इस फ्रेश कटिंग से प्लांट लगाते हैं तो इससे प्लांट तो हमें जल्दी मिल जाएगा, लेकिन उसे मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिससे उसमें फ्रूटिंग होने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर आप इस कटिंग से प्लांट लगाना चाहते हैं तो प्लांट हमारा बहुत अच्छा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। अगर हम इस कटिंग से प्लांट लगाते हैं तो इस कटिंग से जब हम प्लांट लगाएंगे तो इसमें 15 से 20 दिन लगेंगे ग्रोथ शुरू होने में। तो इस कटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और इस तरह की कुछ कटिंग में 20 से 25 दिन का भी समय लग जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है इस तरह की कटिंग में प्लांट बनने में, यानी नॉर्मल इस तरह की कटिंग में ग्रोथ शुरू होने में 15 से 20 दिन का समय लग जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन। अगर टेम्परेचर हमें नॉर्मल मिल जाता है, यानी कि 30 से 32 डिग्री का टेम्परेचर मिल जाता है, तब तो 20 से 25 दिन में इसमें प्लांट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर नॉर्मल नहीं मिलता है और इससे ऊपर मिलता है तो 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है इस तरह की कटिंग से प्लांट बनने में। और जब हम इस तरह की कटिंग से प्लांट लगाते हैं तो हमें एक हेल्दी और एक मैच्योर प्लांट मिलता है और जिससे उसमें फ्रूटिंग होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें फ्रूटिंग भी जल्दी शुरू होती है। जबकि इस तरह के फ्रेश कटिंग में थोड़ा सा लंबा वक्त लग जाता है, क्योंकि पहले प्लांट मैच्योर होता है, उसके बाद जाकर उसमें फ्रूट बनना शुरू होता है। तो अगर आप फ्रूटिंग जल्दी चाहते हैं कि आपके प्लांट पर फ्रूटिंग जल्दी हो, वो जल्दी से मैच्योर हो, तो आप इस तरह की कटिंग लें। लेकिन कई बारी होता है कि कभी कभी कटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती टेम्परेचर की वजह से या किसी और कारण से, तो आप इस तरह की फ्रेश कटिंग से भी प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपका प्लांट इस कटिंग से नहीं लगता है तो आपको इस कटिंग से भी प्लांट मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको कटिंग कट करके दिखाती हूँ कि हमें लगाते समय कटिंग किस तरह से लेनी है और कितनी लंबी लेनी है। कटिंग कम से कम 5 से 6 इंच लंबी ज़रूर होनी चाहिए। मैं इस कटिंग को यहाँ से कट करने वाली हूँ, जिससे कि मुझे 5 से 6 इंच का लंबा टुकड़ा मिल जाए। इसमें मुझे दोनों तरह की कटिंग मिलने वाली है, फ्रेश भी और एक मैच्योर कटिंग भी, क्योंकि इसकी जो नीचे का हिस्सा है वो मैच्योर है और ऊपर से ये फ्रेश कटिंग है। तो मैं दोनों कटिंग इसमें से लेने वाली हूँ। इसमें हमारे पास ये फ्रेश कटिंग भी है, पर इस कटिंग का जब हम हिस्सा लेंगे तो इसमें से थोड़ा सा मोटा पार्ट लेंगे, जैसे कि यहाँ से ये यहाँ का हिस्सा पूरा सही है, एकदम इसकी मोटाई बिल्कुल परफेक्ट है। और ज़्यादा पतला
हमें कटिंग नहीं लेनी है, ज़्यादा पतली वाली साइड हमें नहीं लेनी है। तो इसकी थोड़ी सी मोटी वाली साइड ही रखें और फ्रेश कटिंग आपको इसमें से इसी तरह से सेलेक्ट करनी है। अब इन दोनों कटिंग में से हम ये सारी ब्रांचेस साफ़ कर लेंगे, सारी पत्तियां हटा देंगे और उसके बाद इसको इतना लंबा हिस्सा हम ले लेंगे। ये 5 से 6 इंच हमारा हो जाएगा और इसमें से भी हमें इसी तरह से 5 से 6 इंच लंबा हिस्सा लेना है। अगर हम मैच्योर कटिंग लेते हैं तो हमें इस तरह की कटिंग लेनी है और इतनी लंबी कटिंग लेनी है। और जब आप फ्रेश कटिंग लेते हैं तो इस तरह की कटिंग लेनी है और इतनी लंबी कटिंग लेनी है। और ध्यान रखें कि उसकी मोटाई कम से कम इतनी ज़रूर हो, वो इतनी हेल्दी तो होनी ही चाहिए। इसकी तरह इतनी पतली कटिंग ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरह की कटिंग से प्लांट बेशक से बन जाएगा लेकिन अच्छा प्लांट नहीं बन पाएगा। तो इस तरह की कटिंग लें अगर आप फ्रेश कटिंग से लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी मोटाई भी अच्छी है और ये हेल्दी भी है। और अगर आप मैच्योर कटिंग लेते हैं तो इस तरह की कटिंग लें और इतनी लंबी कटिंग लें, इससे हमें अच्छा प्लांट मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लांट लगाया हुआ है, यहाँ पर मैंने 2 कटिंग ली है। ये एक बहुत ज़्यादा पतली है तो इससे प्लांट तो मिल गया हमें, लेकिन इसमें मैच्योर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी जो ब्रांच है वो बहुत पतली है और ये एकदम परफेक्ट कटिंग है। ये हमें बहुत अच्छा प्लांट देगी ये वाली कटिंग। और इसमें रूट फॉर्मेशन 5 से 6 महीने में कंप्लीट होता है। जब 5 से 6 महीने में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए और नई नई ब्रांचेस निकलने लगें, तब आप इसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर लें। तो इस पतली ब्रांच की जो कंपैरिजन में अगर हम ये कटिंग लेते हैं इस तरह की, ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो इससे बहुत अच्छा प्लांट मिलेगा। तो ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लगाया था। तो अगर आप लगाएं प्लांट तो या तो इस कटिंग से लगाएं या फिर इस कटिंग से लगाएं, तो आपको बहुत अच्छा प्लांट मिलेगा। और जब भी आप कटिंग से प्लांट लगाते हैं तो ध्यान रखें कि स्प्रिंग से नवंबर तक हम इसे कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन समर टाइम में कटिंग से प्लांट ना लगाएं क्योंकि समर टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कटिंग सूख जाती है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता। अगर मॉइस्चर नहीं बना रहेगा कटिंग में तो हमारी कटिंग से प्लांट नहीं बन पाता क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं बन पाती है। तो ध्यान रखें जब भी कटिंग से प्लांट लगाएं तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, 30 से 35 के बीच में होना चाहिए। अगर 35 डिग्री बना हुआ है या उससे ऊपर है तो हमारा जो प्लांट है कटिंग से वो जल्दी से नहीं बन पाता है। और जब भी आप कटिंग से प्लांट लगाने के बाद उसमें जो भी कंटेनर में आपने लगाया है उस कंटेनर को प्रॉपर छांव में ज़रूर रखें। और कटिंग जब आप लगाते हैं तो कम से कम उसका 1 नोड वाला हिस्सा ज़मीन में ज़रूर दबाएं। 1 से 1.5 इंच हमें मिट्टी में दबाना है। अगर आप 1 नोड वाला हिस्सा मिट्टी में नहीं दबाएंगे तो उसमें से रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि रूट जो बनती है वो हमेशा नोड में से बनती है जहाँ नोड वाला हिस्सा होता है। तो हमेशा ध्यान रखें किसी भी प्लांट की आप कटिंग लगाते हैं तो 1 नोड वाला हिस्सा मिट्टी में ज़रूर दबाएं, नहीं तो आपका प्लांट कभी नहीं बनेगा। जैसे कि मेरे पास ये कटिंग है तो इसकी कम से कम ये जो 1 नोड वाला हिस्सा है मैंने इसको बहुत पास से काटा था जिससे कि नोड वाला हिस्सा बहुत अच्छे से दब जाए। इस कटिंग को अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो इस तरह से हम उसको अच्छे से उसको दबा पाएंगे और 1 से 2 नोड वाले हिस्से हम इसमें दबा सकते हैं। इस तरह हमारा जो रूट फॉर्मेशन है कटिंग में जल्दी शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप जब फ्रेश कटिंग की आप ये लगाते हैं तो इसे भी कम से कम इसका 1 से 1.5 इंच हिस्सा हमें, ये जैसे ये है नोड वाला हिस्सा, इसके जब भी कटिंग करें तो इसके नोड वाले हिस्से में जो गैप ज़्यादा हो तो उसको थोड़ा पास से करें ताकि नोड वाला हिस्सा आसानी से मिट्टी में चला जाए, जिससे कि कटिंग हमारी सक्सेसफुल हो पाए। तो इस तरह से जब भी आप लगाएं उसको अच्छे से उसको 1 नोड वाला हिस्सा मिट्टी में ज़रूर दबाएं। और अगर बार बार लगाने के बाद भी इस तरह की कटिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है तो आप इस तरह की कटिंग से आसानी से प्लांट लगा सकते हैं और आपको बहुत ही आसानी से प्लांट मिल जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि एक बार कटिंग लगाने के बाद में उसमें बिल्कुल भी गुड़ाई ना करें और उसको बहुत अच्छे से दबाएं, उसको कटिंग को हिले नहीं, कटिंग इस तरह से दबाएं। अगर कटिंग बार बार हिलेगी तो उसमें रूट फॉर्मेशन में टाइम लगेगा, इसलिए कटिंग अच्छे से दबाएं मिट्टी में और टाइट करके दबाएं। एक और बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप कटिंग से प्लांट लगाएं तो कम से कम 4 से 5 कटिंग ज़रूर लगाएं।
क्योंकि अगर आप 4 से 5 कटिंग नहीं लगाएंगे तो कई बारी सारी की सारी कटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो अगर हम 4 से 5 कटिंग लगाते हैं तो कम से कम हमें 1 से 2 कटिंग ज़रूर मिल जाती है, जिसमें प्लांट हमारा बन जाता है। इस तरह अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं लेमन प्लांट को कटिंग से लगाते समय, तो आपको एक हेल्दी प्लांट मिलता है और जल्दी प्लांट मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।